प्यारे बच्चों, आज अपना ध्यान देंगे संस्कृत का त्रयोदशः पाठः सत्संगितः। सत्संगिता का अर्थ यदि लिया जाए तो इसका जो है सत्संगति से क्या प्रभाव पड़ता है, इसका जो है इस अपने त्रयोदशः पाठा में समझाया गया। तो जिसको आओ चलते हैं अपना देखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है सत्संगति है, सत्संगति है कथ्यते। तो इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सत्संगति से हमारा उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जो है हमारे इस अनुवाद के अंतर्गत कि हमको कि एक सज्जन व्यक्ति से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, और एक सज्जन व्यक्ति नहीं है उससे अगर हम लोग संबंध या मित्रता रखते हैं तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है, उसी को जो है हमारे इस त्रयोदशा पाठा में बताया एवं समझाया गया। तो प्रिय बच्चों, इधर ध्यान देंगे। जैसा कि इसमें बताया गया है कि सज्जनों की संगति को ही सत्संगति कहते हैं। इस संसार में जैसे सज्जन लोग हैं वैसे ही दुष्ट लोग भी है। यद्यपि पूर्व जन्म के गुण दोष भी मनुष्य में जन्म से ही आते हैं, तो भी न कोई जन्म से दुर्जन होता है, बल्कि मनुष्य के साथ रहने से उत्पन्न विशेष रूप का प्रभाव होता है। वह जैसे पुरुषों के साथ संगति करना है, जैसे पुरुषों के साथ खड़ा होता है, बैठता है, खाता है, पीता है और वार्तालाप करता है, उसका वैसा ही स्वभाव होता है। यदि सज्जनों के साथ संगति है तो वह मनुष्य सज्जन होता है, और यदि दुष्टों के साथ संगति होती है तो वह दुष्ट होता है। यही प्रकृति का नियम है। अतः नीतिकार लोग कहते हैं सत्संगति से मिलने या साथ होने से दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। तो इसका सत्संगणे मनुष्य बहुवा गुणा, तो कहने का तात्पर्य सत्संगति हमारी अच्छी है तो उसमें मनुष्य के प्रति बहुत सारे गुण जो है संपन्न हो जाता है, मिल जाता है। तो सत्संग से मनुष्य में बहुत से गुण प्रकार होते हैं। तो सत्संग से ही मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी और भक्तिमान होता है। दुष्टों का संग करने से वह दुर्गुणी अर्थात उसमें दुर्गुण ही उत्पन्न होते हैं। सत्य ही मानव जीवन का सत्संग है, ऊंची सीढ़ी है। अतः हमेशा सच्चे पुरुषों का ही संग करना हमारा कर्तव्य है। शास्त्रों का यह निर्देश है कि जो विद्या से मुक्त शोभ्यमान है तो वह भी दुष्ट है, तो त्यागने योग्य है। जैसे विद्या से अलंकृत दुर्जन व्यक्ति से ही उसी प्रकार दूर रहना चाहिए जैसे मणिधारी नाग से, क्योंकि दोनों ही खतरनाक है। फिर इस प्रकार से हम लोगों को ये एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है, जैसे हम लोगों को दुष्ट व्यक्ति जो है उससे किस प्रकार से दूर रहना चाहिए, जिस प्रकार से एक मणिधारी नाग से हमको दूर रहना चाहिए। अर्थात यदि हम लोग समझें तो जिस नाग में मणि रहती है वह कभी भी हमको जो है हानि पहुंचा सकता है, ठीक उसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति से अगर हमारा जो है मित्रता है तो वह हमको जो है कभी भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस कारण से हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमको कैसे व्यक्ति से मित्रता एवं संबंध रखना चाहिए। फिर तीसरा में हमको यदि बताता है यद्यपि वर्तमान युगे सज्जनाम, यद्यपि वर्तमान समय में सज्जन लोगों की कमी प्राय दिखाई देती है,
तो भी सत्संगत का महत्व जानना, आत्म कल्याण और प्रयत्न से ही सत्संगत करना चाहिए। सत्संगति के विषय में किसी ने सत्य ही कहा है, विद्या मूर्खता को दूर करती है। विद्या जो है मूर्खता को दूर करती है तथा वाणी को स्वच्छ करती है, मान और उन्नति बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है, कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाती है। ऐसा सुंदर सत्संगति को मनुष्य क्यों नहीं करता। इस प्रकार से हमको ये जो है इस चौथा अनुवाद में एक उदाहरण भी बताया गया है। एका कथा प्रचलित, यानी कि एक कथा प्रचलित है। एक घोंसले में दो तोते रहते हैं। दैवी कारणों से एक तोता साधु के आश्रम में रहने लगा और दूसरा एक चोर के घर में रहने। साधु के आश्रम में संत के अच्छे विचारों से प्रभावित होकर पहला तोता जो है सच बोलता था, पर दूसरा तोता चोर के व्यवहार से प्रभावित होकर असत्य झूठ बोलता था। अतः संतों की संगति श्रेष्ठ श्रेष्ठकर होती है। इस प्रकार से हमको एक एग्जाम्पल उदाहरण देकर इसका जो है स्पष्ट भी किया गया है। इसलिए हमको अच्छे व्यक्तियों से संगति करनी चाहिए।